राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। वैसे तो ये जीवन है और जीवन के अंदर हमेशा हर चीज अच्छी रहे, परफेक्ट रहे, ये तो संभव ही नहीं है ना। जैसे ना अंधेरे में कोई गाड़ी होती है और वो उस अंधेरे को चीर करके और अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। वैसे ही हमें अपने जीवन में करना चाहिए, अपने लक्ष्य को है ना, वो टारगेट रख करके और बस चलते जाना चाहिए, एक छोटी सी दिल में है ना लो जला करके। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है और अपने टाइम से उठ गई थी। उठ करके कर दर्शन करें, उसके बाद में 5 भक्तों की नाम स्मरण करें, उसके बाद में पृथ्वी माँ को प्रणाम किया, थैंक यू बोला, क्षमा याचना करी। उसके बाद में हाथ मुंह धोने चली गई थी। उसके बाद में आकर के रसोई की लाइट ऑन करी है। उसके बाद में चूल्हे को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया है। और उसके बाद में एक गिलास पानी लेकर के मैं बैठ गई थी रसोई के अंदर ही। और यहाँ पर बैठ करके मैं सिप सिप करके पानी पीऊंगी। और मुझे है ना ये सुबह सुबह का टाइम लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। क्योंकि है ना ये ऐसा लगता है कि कोई मतलब एकदम शांति। जैसे ना अपन कोई नेटवर्क का काम करते हैं, यानी मतलब फ़ोन का काम करते हैं, तो रात में अगर कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है तो हमें ना सुबह के टाइम उठ करके करते हैं, क्योंकि है ना उस समय लोग ज़्यादा जगे नहीं होते हैं, ज़्यादा नेटवर्क है ना यूज़ में नहीं आ रहा होता है। ऐसे ही ना ज़्यादा लोग जगे हुए नहीं होते हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होती है। मतलब ये सारी जो भी हम सब हैं जगे हुए हैं इस समय, तो क्या कर रहे हैं कि ना कुछ अच्छे सोच भी चल रही है, कोई नेगेटिव सोच भी चल रही है। लेकिन सुबह के टाइम में क्या होता है ना, आधे से ज़्यादा लोग तो सोए रहते हैं, तो नेगेटिविटी है ना सुबह के टाइम में बहुत कम रहती है। तो हमारा माइंड भी है ना बहुत अच्छे से काम करता है। तो बस यहाँ पर है ना मैंने झाड़ा झूड़ी करी है, उसके बाद में है ना झाड़ू लगाइए, पोछा पाछी करूंगी और फिर पोछा लगा लूंगी। तो डेली का मेरा यही रहता है रूटीन। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान की पूजा कैसे करें, समय ही नहीं मिलता हमें तो, है ना। तो आपको एक बात बताऊं, सन्यासियों का ठीक है, लेकिन गृहस्थ में पता है क्या है कि हमें कमाना भी है ना, बनाना भी है, खिलाना भी है, बच्चों को पालना भी है। और मन मन भी साथ नहीं देता। क्यों? मन भी एक जगह नहीं टिकता, पक्षी और बंदर की तरह इधर उधर घूमता रहता है, उछलता रहता है। ऐसे में भगवान को कैसे प्राप्त करें, कैसे पूजा करें, कैसे समय निकालें? आप कैसे भी है ना गिरते पड़ते, ठोकर लगते, है ना, बस नाम जाप करिए, नाम लेते रहिए। अगर आप गिर गए तो हे राम, छींक आ गई है, अच्छी हे राम, है ना, ऐसे बोलते रहिए, राधे राधे, आते जाते लोगों को बोलते रहिए राधे राधे, बस हो गई आपकी पूजा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है गृहस्थ जीवन में, है ना। भगवान इतने में ही ना अपने कान खड़े कर लेते हैं कि किसी ने मुझे पुकारा है। यही तो है गृहस्थ जीवन का और कल युग का महत्व, है ना। तो अब है ना जब भी छींका है ना तो सॉरी वोरी नहीं बोलना है, श्री जी का नाम लेना है, ठाकुर जी का नाम लेना है, बस यही आदत आपको डालनी है। नाम तो जाप करते ही हो गया आप, है ना, लेकिन हर समय नाम लेते रहिए, निरंतर नाम जाप की है ना प्रैक्टिस कीजिए। अपनी जीभ को आदत डालिए, काम करते करते नाम जाप की। भगवान की पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री लगती है, जैसे कि ना धूप, दीप, माला, फूल, सिंहासन आदि, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और फिर भगवान, लेकिन तब जाकर के भगवान की पूजा होती है। लेकिन भगवान का एक पूजा की विधि है, उनका नाम जाप, है ना। आपको उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है ना। तो जीवा को सिंहासन बनाइए, उस पे भगवान के नाम को विराजमान कीजिए, और राधा नाम, उस पे राधा नाम विराजमान करिए या कृष्ण नाम विराजमान करिए, और बस बोलते रहिए। जिसने मानव तन दिया है उसी का नाम जपना, है ना। नाम को जाप ना करना ये कितनी गलत बात है। नाम को तो जाप हमें करना ही चाहिए। आपको मालूम है एक भक्त थे, संत थे, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी थे, वो है ना 1 खरब नाम जाप किया करते थे। कितने? 1 खरब नाम जाप किया करते थे। और जब वो है ना मर रहे थे ना, उस समय पता है वो क्या बोल रहे थे कि जैसा भगवान का नाम था ना वैसा मैं ले नहीं पाया। जबकि वो 1 खरब नाम जाप कर चुके थे और फिर भी उन्होंने ये वाली बात बोली कि मुझे और ज्यादा करना था और मैं कर नहीं पाया। ऐसे ही है ना हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, है ना, वो 1 लाख नाम जाप करने वाले के घर ही जाया करते थे। वो पता है क्या कहते थे कि जो लखपति है, खरबपति है, बस मैं उसी के घर जाऊंगा। और जो नहीं समझते थे वो यही बोलते थे, अरे अरे, छी छी छी, कैसा संत है, कैसा वो है ना, जो बस अमीरों के घर ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हमेशा है ना उन्हीं के घर जाते थे जो इतना नाम जाप कर लिया करते थे। तो अपने अकाउंट में है ना आप पैसे तो जोड़ते ही हो, लेकिन एक अकाउंट ऐसा भी बनाइए जिसके अंदर ना आप भगवान के नाम का है ना वो
जो है वो इकट्ठे करते जाइए। तो भगवान का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलयुग के अंदर तो आप दीप जलाइए मत जलाइए, भगवान की सेवा करिए मत करिए, बस नाम जाप करते रहिए, उठते बैठते सोते खाते पीते, बस हो गई पूजा। आपने मुझसे पूछा था ना कि कब करें, अरे बस आप है ना हाथ पाँव से काम कर रहे हो, जीवा से थोड़ी रोटी बना रहे हो, जीवा से थोड़ी कपड़े धो रहे हो, अपनी जीभ से थोड़ी बर्तन मांज रहे हो, हाथों से तो कर रहे हो। मुंह में अंदर ही अंदर बस बोलते रहिए भगवान के नाम का जाप। आपको मालूम है इतने सारे दान होते हैं, कन्यादान, स्वर्ण दान, है ना, और कौन कौन से होते हैं, रक्तदान, अन्नदान, है ना, बहुत सारे दान होते हैं। लेकिन जैसे करोड़ों गायों का दान, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा दान पता है कौन सा है? भगवान के नाम का दान, है ना। तो एक कृष्ण नाम दान करना इतना भारी है कि अगर आप है ना सुमेरु पर्वत जो हनुमान जी ने उठाया था, उसका नाम सुमेरु पर्वत ही तो था ना, उस पर्वत को है ना अगर आप दान कर दें सोने का बना करके, है ना, तब भी भगवान के नाम का जो दान है ना वो भारी पड़ जाएगा, है ना। तो दान करते कैसे हैं? कोई रास्ते में मिला, उसको बस बोल दिया, अरे भाभी जी राधे राधे, सीताराम, सामने वाला भी बोलेगा, हो गया दान। आपके कहने पर सामने वाले ने बोल दिया, बस हो गया दान। तो इसे कहते हैं नाम जाप या नाम दान करना भगवान के नाम का। तो मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में बोलती हूँ कि राधे राधे जरूर लिखिएगा, तो राधे राधे जरूर लिखिएगा और मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो हो गया आप लोगों का भी, है ना, दान कर दिया आपने भी दान। तो आप है ना जरूर से है ना कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखा कीजिए, आते जाते ना गिरते पड़ते सोते गाते नाचते, है ना, खाना बनाते, आप बस नाम जाप करिए, आपकी हो गई पूजा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में आपको जितना भी समय मिलता है ना, उस समय में आप है ना पूजा करिए, सेवा करिए। और आप है ना जब है ना भक्ति के मार्ग पे जाते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे ना तो प्रभु है ना 100 कदम बढ़ाएंगे। तो अगर आप भक्ति के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो यकीन मानिए भगवान आपके लिए ना सारे रास्ते खोल देंगे। तो इसलिए ना आप अपनी भक्ति के मार्ग पे है ना आगे बढ़िए तो सही, है ना। एक मतलब मित्र, है ना, दो मित्र होते हैं, एक आस्तिक मित्र होता है, एक नास्तिक मित्र होता है। तो है ना आस्तिक मित्र को बड़ा दुख होता है कि है ना ये कभी नाम ही नहीं लेता भगवान का, राम नाम कभी लेता ही नहीं है। एक बार वो जबरदस्ती सत्संग पे ले गया कि चलो सत्संग पे चलते हैं, वहां सत्संग सुना। फिर वो संत जो सुना रहे थे उनके पास ले गया और उनसे बोला कि ये कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता, कुछ ऐसा आप है ना आशीर्वाद दीजिए कि बुद्धि फिर जाए इसकी। तो संत जी बोलते हैं कि बेटा एक बार राम जय श्री राम बोल दो। बोला कि नहीं नहीं, मुझसे नहीं बोला जाता, ये मुझसे नहीं होते ऐसे काम, भगवान का नाम वाम मुझसे दान मुझसे नहीं होता। आपको पैसे वैसे लेने तो आप ऐसे ही ले लो मुझसे, लेकिन मैं नाम जाप नहीं करूंगा। आपको पता है इस दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन सा होता है? जो है ना आपको भगवान से जोड़े, है ना। जो मित्र होते हैं ना वो या तो आपको गलत रास्ते में ले जा सकते हैं या अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। कोई दुश्मन नहीं होता है आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाला, गलत रास्ते पे ले जाने वाला हमारा दोस्त ही होता है ना। कभी दुश्मन की बात मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो जो दोस्ती होते हैं जो हमें अच्छा बुरा ये सारी चीजों की आदतें डलवाते हैं, तो जो दोस्त है ना आपको भगवान से मिलवाए, बस समझिए वो आपका सच्चा दोस्त है। ऐसे है ना पत्नी होती है, देखिए आपकी पत्नी है ना बहुत सुंदर है ना, सुंदर है या घर के कामकाज में बहुत ज्यादा निपुण है, तो उसे अच्छी पत्नी नहीं कहते। अच्छी पत्नी बताए किसे कहते हैं? जो आपको है ना भगवान की तरफ मोड़ दे, कृष्ण की तरफ मोड़ दे, वो होती है अच्छी पत्नी। तो जब भी है ना आप है ना अपने लिए बहुएं लेकर के आओ ना, तो देखना कि कृष्ण भक्त है कि नहीं है। अगर वो कृष्ण भक्त है ना तो समझिए कि वो आपकी बहू बनने के लायक है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने मन में कई बार सोचती हूँ ऐसी बातें। अच्छा मैं नहा ली थी, नहा करके बस यही साड़ी पहन ली थी, कल पहनी थी ना थोड़ी सी देर, तो फिर मुझे ना ऐसे घड़ी बना करके रखने में थोड़ा लगता ही है, तो मैंने सोचा कि आज इसी को पहन लेते हैं, आज मंगलवार भी है। और यहाँ पर पे है ना बस आज मंगलवार था इसलिए ना थोड़ा सा कुमकुम और है ना फूल डाल करके सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आई हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने पूजा करी और आज है ना अधिक मास का तीसरा दिन है, तो बस यहाँ पर है ना मैंने पूजा करी और कथा पढ़ ली थी। और मैंने आपको है ना उसमें जिस अधिक मास में अपन को क्या क्या करना है मैं नहीं बता पाई थी, और फिर मैंने बताया था बाद में। तो आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों ने ना
फॉलो कर लिया उस चीज़ को, उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं तो मुझे यही लग रहा था कि मैं एक चीज़ भूल गई और मैं बताना भूल गई। देखो आप है ना मुझसे इंस्पायर होकर के है ना, चाहे कैसे भी है ना, भगवान की चरण शरण में जा रहे हो ना, आपको मालूम है मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब मैं भागवत गीता पढ़ रही थी ना, तो तीसरे अध्याय में ये आया था कि पता है जो ऐसी जगह पर बैठे हैं ना, जैसे मैं हूँ है ना, तो मैं 4 जनों को सिखा सकती हूँ कोई चीज़, और मैं अगर आपको है ना भगवान से जोड़ रही हूँ ना, तो ये है ना, इससे ना भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो है ना, बस मैं चाहती हूँ कि आप भी है ना भगवान से जुड़े रहिए। तो यहाँ पर ना मैंने बस पूजा करी, आरती करी, भोग प्रसाद करा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आज हर्षित की एक्चुअली छुट्टी है स्कूल की। वैसे तो अब उसकी छुट्टियां ना स्टार्ट ही हो गई हैं ऑलमोस्ट, और क्योंकि वहाँ से ना सरकार की तरफ से वो आ गया है मैसेज। तो यहाँ पे है ना पर्दा टांग रही थी, धुले तो 2 दिन हो गए, आज टांगे। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये देखो पर्दा है ना, ये वाला भी लगा है, लेकिन इसको जब गेट को खोलते हैं ना, तो ये पर्दा है ना अटकता है। तो इस पर्दे को बस है ना ऐसे ही टांग रखा है कि देखने में सही लगे, और बाकी है ना यही वाला पर्दा काम करता है। देखो ये गेट खोलो बंद करो तो ये गेट के साथ में इधर उधर घूमता है। तो ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है, और उसको भी टांग रखा है क्योंकि बाकी पर्दों से है ना मैच हो जाए इसलिए। और अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहे, और कल की है ना पाव भाजी भी रखी हुई है, तो हर्षित तो वही खा लेगा। और बाकी मैं हर्षित के पापा के लिए ना दाल भी चढ़ा दूंगी, तो इस तरह से आज का खाना रहेगा। अच्छा, एक और कमेंट आया था कि है ना आप है ना जो सुबह सुबह भगवान के भक्तों के नाम लेते हो, तो कौन कौन से है ना भक्तों के नाम स्मरण करते हो बताइएगा। तो मैं एक वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, और मैं आपको ना और बता देती हूँ कि है ना, जैसे ना मैं जरूर नहीं कि आप है ना बड़े बड़े भक्तों को याद करो जो है ना इतने फेमस है। जैसे आप लोगों के ना कई बार कमेंट्स आ जाते हैं कि ना दीदी हम तो है ना इतनी पूजा करते हैं, है ना ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो मैं बताए आपको भी, क्योंकि आप भी तो भक्ति हो ना, मैं तो आप लोगों को भी स्मरण कर लेती हूँ, आप लोगों को भी याद कर लेती हूँ। तो मुझे तो है ना इसमें भी वो हो जाती है। और फिर बाकी के तो बहुत सारे भक्त हैं, यहाँ चैतन्य महाप्रभु हैं जैसे। और अभी मैंने आपको बताया कि है ना अभी कहानी भी सुनाई थी मैंने दादू दयाल जी की, वो है। फिर उसके बाद में ना एक वो है ना जयपुर की ही है, वो रानी थी, वो रत्नाबाई, आपने नाम सुना होगा, वो है उनकी दासी। है ना बहुत सारे भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं जो है ना सेवा में लगे हुए हैं। बस आपको ना उनको स्मरण करना है, और उनके जो ना उन्होंने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया वो आपको स्मरण करना होता है। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट हो रहा था कि तुलसा जी की कितनी परिक्रमा लेनी चाहिए। तो तुलसा जी की आप है ना 1 परिक्रमा ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 108 ले सकते हो। तो इस तरीके से है ना आप है ना उनकी परिक्रमा है ना ले सकते हो। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाने क्यों नहीं गए, भैया अकेले क्यों गए। तो भैया अकेले नहीं गए थे, घर से ना और भी लोग गए थे, मैं नहीं गई थी। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मेरी डेट है, और मैंने बीच में कहीं मैं कुछ गड़बड़ हो जाए इसलिए नहीं गई थी। नहीं तो है ना हर्षित के पापा और मेरा है ना पहले से प्लान बन रहा था। क्या बन रहा था कि 18 तारीख को इनका जन्मदिन है, तो हम 17 तारीख को वृंदावन चलते हैं, और वहां पर है ना फिर 18 तारीख को सुबह उठ करके बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। लेकिन मेरी डेट थी, हर्षित के एग्जाम्स थे, तो इसकी वजह से है ना हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था। फिर सडनली इनका प्रोग्राम बन गया गोवर्धन जाने का, हमारा तो बहुत पहले से बन रहा था, फिर इनका बन गया गोवर्धन जाने का। तो फिर वो कहते हैं ना कि भगवान बुलाता है उसी को ही बुलाता है। तो मुझे आप लोगों की सेवा में लगा रखा है अभी फिलहाल उन्होंने। तो अच्छा, खाना वगैरह बनाया, और अभी मैं ना आपको डायरेक्ट ही है ना 4:30 बजे ऐसे मिल रही हूँ, और मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर पता है वो मंगलवार है ना, तो हनुमान जी की है ना हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो मीठा कुछ देसी घी का कुछ बना करके और भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर ना कल भी बना लिया था हलवा, याद है ना। तो फिर आज भी फिर मैंने सोचा कि आज आटे का नहीं बनाते, आज है ना बेसन का बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना बस मैं वही बेसन का हलवा बना रही हूँ भगवान जी के भोग का। तो मैंने पहले सोचा था लड्डू बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास में ना बूरा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चल छोड़, अभी ना हलवा ही बना लेते जरा सा। और वैसे भी कल है ना मीठा केक वगैरह ये सारी चीज़ें हो ही गई थी, तो फिर क्या ही जरूरत है। तो यहाँ पर ना इसलिए मैंने ना ये हलवा ही बना लिया था थोड़ा सा, और अब बस मैंने ना कटोरियों में निकाल लिया है। एक तो बालाजी महाराज को भोग लगेगा राम दरबार में, और दूसरा है ना हमारे ठाकुर जी के लिए। तो इस तरीके से, और जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं ना, तो उस पूजा में अपने ठाकुर जी को जरूर बिठाया कीजिए। जैसे सरस्वती पूजा हो रही है, या फिर ना आप है ना कोई सी भी पूजा कर रहे हैं, तो उसमें ना ठाकुर जी को अपने को है ना जरूर से बिठाया कीजिए, क्योंकि वो भी आपके घर के ना सदस्य ही हैं। तो इसलिए उनको जरूर से बिठाया कीजिए। यहाँ पर बस है ना हनुमान चालीसा और हनुमान जी की पूजा कर ली थी, क्योंकि आज मंगलवार है। और बाकी है ना आप लोगों का तहे दिल से
थैंक यू सो मच, आभार आप सभी का कि आप लोग है ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं और इतना ज़्यादा है ना मोटिवेशन मिलता है इतना सारा प्यार देख करके। सच में मैं भाव विभोर हो जाती हूँ कई बार, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ आप लोगों के प्यार का। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।